हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मैच एजुकेशनल सोसाइटी। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2026 का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ये हमारा क्वेश्चन है कि 6 अपॉन एक सीरीज़ है, इसका हमें सम निकालना है। सीरीज़ क्लियरली सबको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम क्लियर लिख देते हैं यदि नहीं दिख रहा है तो। 6 अपॉन क्या सीरीज़ है हमारा, 6/3 का पावर 26 प्लस 10 × 1/3 की पावर 25 प्लस 10 × 2/3 का पावर 24, यानी कि एक एक पावर घटते जा रहा है नीचे में, और ऊपर में 10 × 2 का स्क्वायर है, यानी कि एक पावर बढ़ रहा है। यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यानी कि 2 का पावर 0। यहाँ पे होगा 3 का पावर 23 प्लस इसी तरीके से कहाँ तक जा रहा है, 10 × 2 की पावर 24/3। अच्छा, इसको 1 की जगह हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर। एक चीज़ देखो, हम यदि इसके और इसके बीच में देखें तो हमें कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। इसके बीच में देखेंगे तो हमें कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, तो ये तो एज इट इज़ रहने दो अभी। अच्छा, इसको हम अभी होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ना, इस चीज़ को हम अभी रुकते हैं, बाद में ऐड करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं जो रेड ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, ऊपर में 10 सब में मल्टीप्लाई है, तो 10 कॉमन आएगा बाहर में। नीचे में देखो 3 का पावर 25 कॉमन निकालते हैं, 3 का पावर 25, और ये प्लस में इधर है जो है अपना, ठीक है। तो इसको अभी रखते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद देखो, जब कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 कॉमन निकल गया, 10 कॉमन निकला, 3 का पावर 25, तो बचा 2 का पावर 0, यानी कि 1 होता है। अंदर में बच गया 1 प्लस, ठीक है, बच गया क्या चीज़, 1। अच्छा, इसको थोड़े से और हम ढंग से लिखने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि 1/1 बचा, प्लस यहाँ 10 बाहर गया तो यहाँ क्या बच गया, 2 का पावर 1, क्या बचा, 2 का पावर 1/3 का पावर 1, 3 का पावर -1, ठीक है। 24 में से माइनस होगा तो ये -1 प्लस, देखो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 3 का पावर 25 है, 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 24, तो यहाँ से कॉमन आएगा, सॉरी, तो यहाँ से जब कॉमन आएगा 3 का पावर 25 कॉमन लेंगे तो ये तो 1 हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा, 3 का पावर माइनस क्या चीज़, 1। क्यों -1 आएगा, इसके पीछे का रीज़न समझो। देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3 का पावर 25 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम पढ़ोगे a का पावर m × a की पावर n क्या होती है, m+n, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का पावर 25 प्लस -1, ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 25 -1, डेट इज़ 24, तो ये मिल गया। तो इस तरीके से कॉमन लिए हो वहाँ पे भी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कैसे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे से हम 2 का पावर 2 और 3 का पावर-2 प्लस इसी तरीके से चलता जाएगा। जब यहाँ देखोगे तो 10 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो बचा 2 का पावर 24, और 3 का पावर 1 है, और 3 की पावर 1 में से इतना कॉमन लिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का पावर-24, क्योंकि दोनों को जब देखो ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 24 प्लस -24, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 25 -24, यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो यानी 3, तो ये फिर से 3 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक है जी, बहुत सुंदर, यहाँ तक समझ में आ गया, समझो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया तो ठीक है। अब इसको थोड़े से और समझदारी से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा बाहर में ये है ही, और ये ऐसे ही एज इट इज़। इसको थोड़ा सा समझदारी से लिखो तो 1 है, तो क्या हम 1 को यहाँ पे 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, और नीचे में भी हमारे पास क्या है, 1 है, तो नीचे वाले को हम 3 की पावर 0 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या चीज़, 2 का पावर 0 3 का पावर 0 इंटू में प्लस 2 का पावर 1, देखो नीचे में -1 है तो ऊपर में जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ये है, ये बात सबको पता है ना। 1/a = क्या होता है, a⁻1, या 1 या a⁻1 क्या होता है, 1/a। उसी तरीके से 3 की पावर -1 2 है,
ये क्या होगा 1/3 का स्क्वायर। अब जब 2 स्क्वायर के नीचे 1/3 का स्क्वायर होगा तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक रूल है ट्रिग्नोमेट एक्सपोनेंट का, तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है, प्लस इसी तरीके से फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 24 इंटू 3 की पावर 24। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब तुम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो ना, अब तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो ये तुम्हें जीपी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है जीपी। जीपी कैसे पता चला मुझे भाई कि देखो सबके बीच का कॉमन रेशियो तुम देखोगे ना तो तुम्हें 2 × 3 दैट इज 6 दिखेगा। सबके बीच का कॉमन रेशियो तुम्हें ये दिखेगा। किसी का भी उठा लो, कोई भी दो टर्म, या तो इसके बीच का देख लो या फिर तुम इसके बीच का देख लो या फिर एक और टर्म लिख लो यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, इसके बीच का देख लो, तुम्हें सबके बीच में क्या दिखेगा कॉमन रेशियो सेम। इसका मतलब भाई जीपी में है, जीपी है। तो जीपी है तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 दैट इज 1। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1। और देखो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, देखो यहाँ 1 है, 1 से लेकर के 24 तक है और साथ में एक 0 वाला है, तो n कितना हो जाएगा 25। ये तो 1 से 24, ये तो 24 दिख ही रहा है, साथ में एक 0 वाला भी टर्म ऐड है, तो n कितना हो जाएगा 24 + 1 दैट इज 25। यहाँ तक सब क्लियर है। जब यहाँ तक क्लियर है तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस जीपी का सम क्या होता है, तो जीपी का एसएन, जीपी का क्या होता है, जीपी का एसएन क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, यही होता है सम जीपी का। तो यहाँ पर पुट कर दो तो क्या होता है 10/3 की पावर 25, और ये तो साथ में है ही। अब बस यहाँ इंटू में a 1 है, ये हमारा क्या है 1 है, तो 1 इंटू आर क्या है 6, n क्या है 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 डेट इज 6 माइनस 1, तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं हम इसे 6 की पावर 3 इंटू 6/3 की पावर 26 प्लस ये देखो यहाँ से 5 2 जा 10 कर सकते हैं हम कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, यहाँ हमारे पास मिल गया 2 अपॉन में, है ना, 2 अपॉन में 3 की पावर 25 इंटू 6 की पावर 25 माइनस 1, ये चीज़ मिल गया हमें। अब नेक्स्ट पार्ट इसको हम क्या करते हैं अब ऐड करते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ आ गया, क्या चीज़ 6/3 की पावर 26 प्लस यह 6/6 26 प्लस में ये वाला टर्म 2/3 का पावर 25 प्लस में 2/3 का पावर 25 इंटू में 6 का पावर 25 माइनस 1, 6 का पावर 25 माइनस 1। तो इसको जब तुम एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम तो हमारा पाई 3 का पावर 26 आएगा जो हाईएस्ट वाला है, तो यहाँ तो 6 बच गया प्लस, अब देखो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक 3 बचेगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 6 की पावर 25 माइनस 1। यहाँ पता चल रहा है ना, कॉमन डिवाइड करते हैं इसे, जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें 3 का पावर 25 है तो 26 माइनस 25 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3 के पावर 26 है 3 का पावर 25 है तो 25 तक तो कट जाएगा, बचेगा एक, यानी कि 3 के पावर 25 इंटू 3/3 के पावर 25 ऐसा कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया तो बचा 3 की पावर 26 को हम 3 की पावर 25 इंटू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ए का पावर m इंटू एन क्या होता है, ए का पावर m प्लस एन, फिर फाइनली ऐड होके हमें ये चीज़ दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन सबको आना चाहिए, इतना मुझे समय इधर नहीं स्पेंड करना चाहिए, ओके, ये तो बेसिक चीज़ है। तो ये हो गया। अब देखो नॉर्मल तुम इसे समझने की कोशिश करो, तो 3 2 जा 6 हो गया इंटू 6 की पावर 25 माइनस 1, नीचे में है हमारे पास 3 की पावर 26। अब तुम 6 को ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 की पावर 25 माइनस 6, नीचे में 3 की पावर 26। अब तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये +6 -6 कैंसिल हो गया। जब ये चीज़ कैंसिल हो गया तो हम बोल यहाँ 6 इंटू, अब है यहाँ पे 6 का पावर 1 इंटू 6 की पावर 25 3 की पावर 26, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पावर m इंटू एन क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 1 + 25 अपॉन में 3 की पावर 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 की पावर 26 अपॉन में 3 की पावर 26। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 26
नीचे में 3 की पावर 26। अब ये सबको पता है कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर, तो 3 की पावर 26 इंटू 2 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 26। अब यहाँ से 3 की पावर 26 3 की पावर 26 कैंसिल हो गई, हमारे पास 2 की पावर 26 बच गई, जो कि हमारी क्या है, आंसर है। तो क्लियर है, तो ऑप्शन देख लो 2 की पावर 26, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। ओके, थैंक यू।